जुड़ी हुई है। इसके अलावा हमारे साथ देखिए और भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अभिषेक अवस्थी हमारे साथ कच्छ से जुड़े हुए हैं, शिवानी मिश्रा जुहू चौपाटी मुंबई से जुड़ी हुई है, साथ ही हमारे साथ महेश पलावट भी जुड़े हैं स्काई मैट से। आप सभी का महेश जी आपका स्वागत है। ज्योति मैं आऊंगी आपके पास, आपकी रिपोर्ट हमने देखी द्वारका के हालात, उसके जरिए हमारे दर्शकों ने जाना। लेकिन अभिषेक अभी आपका रुख कर लेती हूँ, क्योंकि कच्छ में 15 जून को दोपहर को इस तूफान के टकराने की बात बताई जा रही है। ऐसे में एहतियातन क्या कदम कच्छ में उठाए जा रहे हैं और अभी वहां मौसम कैसा बना हुआ है अभिषेक? देखिए अभी अगर मैं आपको बताऊं, मैं मांडवी बीच पर मौजूद हूं और अभी धूप निकली है, लेकिन कल के मुताबिक अगर कल से कंपेयर करें तो हवा में इतनी तेजी आई है और ये इंटेंसिफाई हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। और किस वक्त धूप निकलती है, कुछ देर में फिर बादल छा जाते हैं और फिर बारिश चालू हो जाती है। और जो आपने सवाल पूछा है, यहाँ पर अगर बात करें कच्छ में 14,000 से ज्यादा लोगों को अभी तक निचले इलाके से ऊपरी इलाकों में शिफ्ट कर दिया गया है। इवैक्यूएशन प्रोसेस अभी भी चल रहा है। 8 जिले प्रभावित किए जाएंगे। तकरीबन 17 लाख लोग इससे प्रभावित होंगे। तकरीबन 10 किलोमीटर जो 10 जिले आते हैं, जिसके बीच में 10 किलोमीटर तक की रेंज में, उसमें से 16 से 17 लाख लोग इससे प्रभावित होंगे। और प्रशासन अपना यही कोशिश कर रहा है कि कम से कम नुकसान हो और जीरो कैजुअलिटी हो। इस बेसिस पर प्रशासन काम कर रहा है। एसडीआरएफ कहे, एनडीआरएफ कहे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन सब एकजुट है, अलर्ट मोड पर है। कल हमने आपको दिखाया किस तरीके से गांव से लोगों को अनाउंसमेंट की जा रही है, शिफ्ट किया जा रहा है। शेल्टर होम से रिपोर्ट दिखाई। पूरी तरीके से एक प्रशासन और सभी एक तालमेल के चलते ये किया जा रहा है। और जहां मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर एक प्रमुख केंद्र रहेगा, क्योंकि जो 14 तारीख को लैंडफॉल होने वाला है और उसका ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट मांडवी में दिखेगा। और 150 किलोमीटर पर आवर की बिल्कुल अभिषेक, और हम देख भी सकते हैं तेज हवाएं आपके आसपास चल रही हैं और ऐसा ही हाल द्वारका में भी है। ज्योति मिश्रा मेरी सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है। ज्योति, वहां पर हवाओं की रफ्तार क्या है? क्योंकि बताया ये जा रहा है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार की हवाएं वहां देखने को मिल सकती है और साथ ही मूसलाधार बारिश भी। ज्योति, क्योंकि हवाएं बहुत ज्यादा तेज है, लिहाजा श्वेता मैं बहुत क्लियरली आपकी आवाज नहीं सुन पा रही हूँ। आवाज सुनने में जी बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन देखिए द्वारका में मौजूद हूँ और अंदाजा लगा पा रही हूँ कि सवाल आप मुझसे पूछ रही हैं। बिपरजॉय श्वेता, यानी कि जिसका अर्थ ही डिजास्टर है, वो विनाश वाला जो साइक्लोन है वो यहाँ से अब महज 200 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है और पूरी तेजी के साथ बिपरजॉय ने गुजरात की तरफ रुख कर लिया है। गुजरात के पीछे ये समुद्री तट आप देख पाएंगी श्वेता कि किस तरीके से हाई टाइड्स यहाँ ऑलरेडी नजर आना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि द्वारका का ये वही इलाका है जहां हम पहले मौजूद थे गुजरात इलेक्शन के दौरान और हमने खुद देखा था कि समुद्र की जो लहरें हैं यहाँ से काफी दूर नजर आती थी, लेकिन अब समुद्र की लहरें एकदम बेहद करीब तक पहुंच गई हैं और जो टाइड्स हैं, जो वेव्स हैं, वो बहुत ज्यादा ऊंची हो गई हैं। हाई टाइड की वार्निंग कल दी गई थी, लेकिन आज सुबह से ही हाई टाइड यहाँ देखा जा रहा है और समुद्र की इन लहरों का वेग जितना तेज है उतनी तेजी से हवाएं चल रही हैं। साथ ही हवा में हल्की बारिश भी होना शुरू हो चुकी है, यानी कि विनाशकारी साइक्लोन यानी बिपरजॉय पूरी तरीके से अपने विनाश और डिजास्टर के साथ गुजरात का रुख कर चुका है श्वेता। किसी भी वक्त यहाँ के जो हालात हैं वो रेड अलर्ट में तब्दील हो सकते हैं, क्योंकि आज सुबह ऑरेंज अलर्ट प्रशासन ने यहाँ पर जारी किया था। अच्छी चीज जो ये देखने को मिल रही है कि प्रशासन पूरी तरह एहतियात है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम जी यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ के मंत्री हर्ष सिंघवी यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने एक एक बारीकी का निरीक्षण खुद किया और प्रशासन खुद मंत्रियों ने जाके झोपड़ी में मौजूद जो गरीब लोग होते हैं, समुद्र किनारे बसे लोग होते हैं, उन्हें शेल्टर होम्स तक पहुंचाया। यानी कि प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है यहाँ पर। हालात पर नजर बनाए। मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, पहले वो बताते हैं। मौसम विभाग ने मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अब से कुछ देर में मुंबई में हाई टाइड आ सकता है। करीब 4 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं, जबकि इसकी तीव्रता बढ़ती जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महा तूफान ब्रेकिंग, हाई टाइड का अलर्ट मुंबई में जारी किया गया है। लोगों को समुद्र से दूर रहने के लिए कह दिया गया है। इसके अलावा रात 9:30 बजे भी हाई टाइड का अलर्ट जारी कर दिया गया, यानी कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ सकती हैं। करीब 4 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती है। शिवानी हमारे साथ ज्यादा अपडेट को लेकर जुड़ गई है। शिवानी, कैसा है मौसम वहां पर? हाई टाइड का अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्या तस्वीर वहां से नजर आ रही है?
श्वेता, सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं यहाँ पर कि जो हवा है वो काफी ज्यादा तेज है यहाँ पर, और वहीं दूसरी तरफ धूप निकली हुई है। मौसम का मिजाज जो है वो पूरी तरह से हर थोड़ी देर में बदलता नजर आ रहा है। इसी बीच में 4 मीटर तक की जो ये देख सकती हैं आप, पानी की जो गति है वो कितना ज्यादा बाहर तक आ गई है। हम यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं सुबह से, और अब जो है समुद्र का पानी बाहर फेंकने लगा है। 4 मीटर तक की जो हाई टाइड है वो देखने को मिलेगी, और इसी के लिए पूरे के पूरे बीच को इवैक्यूएट किया गया है, पूरे बीच को खाली किया गया है। सिर्फ रक्षा कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। लहरों की तस्वीर अगर आप देखेंगी कि जो कोने की लहरें हैं, एकदम आगे की लहरें हैं, ये इतनी भयावह लग रही हैं। तो हाई टाइड की जो आशा है कि ये और ज्यादा तेज होगी, और रह रहकर मुंबई के अंदर जो बारिश हो रही है उसके चलते भी लगातार जो है 4 से 5 बीच जो है मुंबई के वो पूरी तरह से तत्कालीन प्रभाव से बंद कर दिए गए हैं। तो साफ तौर पर आप देखेंगे सिक्योरिटी गार्ड्स, लाइफ गार्ड्स और ये तेज लहरें काफी आक्रामक होते हुए फिलहाल यहाँ नजर आ रही है। बिल्कुल, ज्यादा वक्त नहीं है शिवानी, हाई टाइड में कुछ मिनटों का वक्त बाकी। आगे भी आपके पास मैं लौटूंगी, वहाँ की तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल महेश पलावत जी, आपका मैं रुख कर लेती हूँ। सर, आप ही बताएं, अगर सामान्य शब्दों में एक लेमैन अगर ये समझना चाहे कि कितना खतरनाक ये बिपरजॉय तूफान हो सकता है देश के लिए। देखिए श्वेता, इस समय जो तूफान है वो लगभग 200 से 225 किलोमीटर दूर है तट से, और लेकिन ये काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी तो जो इसका 4 की स्पीड है, यानी कि जो आई की स्पीड है वो 7-8 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन ये कल से क्या होगा कि इसका स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी जब ये टर्न लेगा। आज ही मतलब ये टर्न लेना शुरू कर देगा, और ये मतलब 2-4 घंटे के बाद ये उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ना शुरू हो जाएगा, और फिर इसकी स्पीड बढ़ेगी। लेकिन हवाओं की स्पीड अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, और ये 150 से और थोड़ा सा ज़्यादा चल रही है। और जब ये स्ट्राइक करेगा, यानी कि 15 तारीख की शाम के आसपास करेगा, वो ऐसा कह सकते हैं कि 4 से लेकर के 5 के बीच में ये पहुंचेगा तट तक। उस समय हवाओं की रफ्तार होगी 130 से 140 किलोमीटर, और 145 और 150 किलोमीटर की रफ्तार देखने को मिले। तो बारिश अभी शुरू हो चुकी है कई इलाकों में। हवाएं पहले से ही 2 दिन पहले से ही चल रही हैं। इससे पहले 2 दिन पहले बहरावल में 200 मिलीमीटर की बारिश हो चुकी है, यानी आउटर बैंड जो होता है जो बादलों का, वो बारिश दे चुका है। अब ये जो मेन कोर आएगा, यानी आई ऑफ साइक्लोन जब लैंडफॉल करेगी, जो 2 से 3 घंटे का समय लेती है, उस समय सबसे ज्यादा खतरा होगा। और ये जो देवभूमि द्वारका से लेकर के ओखा और जो नलिया है, मांडवी है, ये सारे इलाके बहुत ज्यादा तेज बारिश के प्रभावित होंगे। जो अरब सागर से लगे हुए इलाके हैं, तटीय इलाके गुजरात के। बिल्कुल महेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि बड़ी खबर एक के बाद एक सामने आ रही है। गुजरात के तटीय इलाकों में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना, एनडीआरएफ और कोस्ट गार्ड के संयुक्त प्रयास से अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। एसडीआरएफ की कई टीमें बैकअप पर भी तैनात हैं। लगातार लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं, लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हर अपडेट हम आप तक इसलिए पहुंचा पा रहे हैं क्योंकि हमारे जो तमाम सहयोगी हैं वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। राकेश पांडे का रुख कर लेते हैं, कच्छ में मौजूद है वो। राकेश, कच्छ वो इलाका जहां पर 15 जून की दोपहर को ये चक्रवात पहुंचेगा और टकराएगा, वहां से क्या अपडेट, क्या तस्वीर? बिल्कुल श्वेता, अभी मैं जहां पर कच्छ में मौजूद हूं, जखाऊ पोर्ट यहां से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और मैं उसी दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। फिलहाल यहां पर जो हवाओं की रफ्तार है वो बहुत ज्यादा तो नहीं, 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूप अभी निकली हुई है। लेकिन जैसे जैसे जो जानकारी मिली है, जखाऊ पोर्ट से अरब सागर की ओर ये तूफान फिलहाल 280 किलोमीटर साउथ वेस्ट में इस वक्त है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। फिलहाल यहाँ पर 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं हैं, लेकिन जो जानकारी अलर्ट आईएमडी की ओर से और जखाऊ पोर्ट पर जो कंट्रोल रूम है एनडीआरएफ का जो वहां पर एक बनाया गया है, वहां से जो जानकारी अब से थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हुई है उसमें मिली है कि दोपहर के बाद से हवाओं की रफ्तार तेज होनी शुरू हो जाएगी, और जैसे ही दोपहर के 12-1 बजेंगे ये हवाओं की रफ्तार 60 से 65 किलोमीटर और शाम जाते जाते 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं, और उसके बाद जैसे जैसे रात बढ़ेगी और सुबह कल के दिन की शुरुआत होगी तो इन हवाओं की रफ्तार 100 के ऊपर चली जाएगी। और जो जानकारी है, जब लैंडफॉल होगा, क्योंकि जखाऊ पोर्ट या फिर मांडवी, ये जो पूरा इलाका है ये सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। अगर अभी जिस तरीके से साइक्लोन आगे बढ़ रहा है, अगर इस तरीके से आगे बढ़ता है तो उस दौरान हवाओं की रफ्तार
150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा हो सकती है। और यही वजह है कि सबसे ज्यादा कच्छ के इलाकों में शेल्टर्स बनाए गए हैं, लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, सुरक्षित जगहों तक पहुंचा दिया गया है। जो अलग अलग प्राइमरी स्कूल्स हैं वहां पर लोगों को रखा गया है, उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है, मवेशियों को रखा गया है। तो ये स्थिति अभी कच्छ से, और जो जहां भी जितने भी लोगों से बातचीत हुई, 1999 का साइक्लोन और उसके बाद जिस तरीके से तबाही मची थी सबसे ज्यादा गुजरात में, क्योंकि तब ओडिशा के तट से टकराया था और उसका पूरा असर इस इलाके में भी बहुत ज्यादा देखने को मिला था। तो उसके तहत बहुत ज्यादा यहां पर प्रिकॉशंस हैं, अलर्ट हैं कच्छ में। लेकिन फिलहाल 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं हैं और हम सीधे जा रहे हैं जखाऊ पोर्ट की ओर, जो सबसे ज्यादा फिलहाल संवेदनशील है। तो आगे जब आप वहां पर पहुंचेंगे जखाऊ पोर्ट, फिर से तस्वीरें पहुंचाएंगे राकेश, आगे भी आपके पास आऊंगी। ज्योति का एक बार रुख कर लेती हूँ, द्वारका से जुड़ी हुई है। ज्योति, वहां पर क्या क्या निर्देश लोगों के लिए जारी किए गए हैं और साथ ही एहतियाती कदम कौन कौन से उठाए गए हैं ताकि कम से कम जान माल का नुकसान हो? बिल्कुल श्वेता, पिछले 3 दिनों से देखिए एहतियातन द्वारका, क्योंकि दुनिया के नंबर 1 टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है, यहाँ के सभी टूरिस्ट को आने के लिए मना कर दिया गया। जो टूरिस्ट थे उन्हें वापस भेज दिया गया। जो टूरिस्ट ऑलरेडी ट्रिप प्लान कर चुके थे, कुछ लोग रिस्क लेकर पहुंचे, लेकिन मैक्सिमम लोगों को यहाँ से वापस भेज दिया गया है। और जो परिवार यहाँ पर रहते थे, सैकड़ों लोगों को यहाँ पर 5 बड़े शेल्टर कैंप्स जो हैं सेना द्वारा बनाए गए हैं उसमें शिफ्ट कर दिया गया है। कुछ गरीब तबके के लोग थे जो अपना घर बार छोड़कर नहीं जाना चाह रहे थे, उन्हें कल खुद केंद्रीय मंत्री ने मनाया, रिक्वेस्ट की और यहाँ से ले गए शेल्टर होम में रखा गया है। सबसे बड़ी बात देखिए, लगभग हफ्ते भर इसका प्रचंड प्रकोप देखने को मिलेगा। पिछले 3 दिन से अगले 3 दिन तक श्वेता, ऐसे में जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट हैं और जिनकी डिलीवरी डेट आने वाले कुछ दिनों में ड्यू है, अगर ये बाढ़ में तब्दील हो जाता है या हालात बहुत ज्यादा विनाशकारी हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति ना हो कि उन्हें हॉस्पिटल जाने में भी दिक्कत हो, इसीलिए एहतियातन उन्हें पहले ही अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है। जो जानकारी मुझे मिली है, लगभग 138 ऐसी महिलाएं हैं जिनकी इस हफ्ते डिलीवरी होनी है और उन्हें अभी से अस्पतालों में बेहतर सुविधाओं के साथ अलग अलग हॉस्पिटल्स में रखा गया है। तो देखिए कि किस तरीके से प्रशासन अलर्ट पर है, क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, उनके मद्देनजर एहतियातन कदम उठा लिए गए। अब श्वेता, लगभग 200 से 250 किलोमीटर दूर कल रात तक की जो जानकारी आई थी, इस वक्त बिपरजॉय अरब सागर में है। ये अरब सागर है मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं द्वारका में, और यहाँ तट पर हवा बहुत ज्यादा तेजी से चल रही है श्वेता। एक एनीमोमीटर मेरे हाथ में मौजूद है, मेरे दर्शक देख पाएंगे अगर, तो सोचिए इस वक्त जो प्रचंड वेग मुझे महसूस हो रहा है, इसमें ऊपर एक जो पंखा लगा है, ये डिजिटल एनीमोमीटर है, ये हवा की वेग को, ये विंड के स्पीड को मेजर करके हमारे दर्शक को बताएगा द्वारका का लाइव हालात। इस वक्त यहाँ पर कैसी भीषण जो हवाएं हैं वो चल रही हैं। ये नंबर जो है 30 तक जा रहा है, हर सेकंड हवा की स्पीड बदलती है तो ये नंबर भी बदल रहे हैं। लेकिन अभी 35 किलोमीटर प्रति घंटे तक अगर एनीमोमीटर रफ्तार दिखा रहा है हवा की श्वेता, सोचिए कल इसी वक्त क्या हालात होंगे जब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लैंडफॉल होगा बिपरजॉय का। कच्छ के जो कोस्ट हैं वहां पर इस वक्त वार्निंग दी गई है, लेकिन सबसे ज्यादा ज्योति, राकेश, अभिषेक, शिवानी, आप सभी अपना भी पूरा ख्याल रखें और साथ ही साथ ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे तमाम सहयोगी पूरे जोखिम के बीच में आप तक सीधी और सटीक तस्वीरें इस तूफान से जुड़ी हुई पहुंचा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात जो है और बड़ी खबर जो एक के बाद एक सामने आ रही है वो भी आपको बताते चले अपडेट। तो कल कच्छ के माझिया में वहां तूफान के टकराने की आशंका है और मौसम ने अभी इसकी दस्तक दे दी है। पर कल से ही भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने हाई अलर्ट किया हुआ है और लोगों को समुद्र के किनारे जाने पर रोक लगा दी है। यहाँ पे हम पहुंचे, अभी कोई नहीं पहुंचा। यहाँ पे एक के बाद एक अगर आप इस तरफ देख पाएं, 150 के आसपास यहाँ बोट्स है और ये वही जगह है जहाँ भारी से अति भारी बारिश और लैंडफॉल की संभावना है। अभी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा तेज हवाएं यहाँ पे बह रही हैं। बिल्कुल मूसलाधार बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश के बीच में टाइम्स नाउ नवभारत की ये कोशिश कि एक एक पल पल का अपडेट आप तक हम पहुंचाएं, ये सबसे मेन एरिया होने वाला है। अभी इसे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा। उनका कहना है कि अब यहाँ पर रहना ज्यादा मुनासिब नहीं है। साइक्लोन के कारण हमको इधर से सबको स्थानांतर किया है। इधर से 10-12 किलोमीटर एक जक्खू गांव है, उधर स्थानांतर किया है। हम लोग इधर अभी क्या कि मौसम बंद है फिशरमैन का, तो हम मेंटेनेंस करने का टाइम हमारा रहता है, तो बोट को मेंटेनेंस करने के लिए हम लोग इधर आए थे। लेकिन ये जो साइक्लोन का माहौल है इसीलिए हमको इधर से स्थानांतरित किया है। लेकिन अभी हम लोग हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको हमको क्या गया, हमारा रोजी रोटी है, उसको देखने के लिए हम लोग इधर आए हैं। अभी बोट्स होंगी यहाँ पर? अभी तो इधर बहुत बोट है, 150 बोट है इधर अभी
तो 150 बोट सब अभी किनारे पे चराया हुआ है। लेकिन अभी का ये मौसम जो है वो पवन की वजह से कोई नुकसान ना हो जाए